हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक वर्ड करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ब। इससे पहले हम नाउन कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ब क्या होती है, कितने इसके टाइप्स हैं, कैसे वर्ब काम करती है, वर्ब की डेफिनेशन क्या है। हिंदी में वर्ब को बोलते हैं क्रिया। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें एक चीज़ अनिवार्य रूप से होती है और वह क्या है? वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस क्रिएट नहीं हो सकता। बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब के नहीं हो सकता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, राम लूडो, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। सेंटेंस कब बनेगा? जब मैं कहूँगा राम प्लेज लूडो, राम लूडो खेलता है। सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और लूडो ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट के बिना काम चल सकता है? चल सकता है। राम प्लेज, राम खेलता है। क्या सब्जेक्ट के बिना भी काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। मैं खाली किसी को भी बोल सकता हूं प्ले, खेलो। तो बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस को हम क्रिएट नहीं कर सकते। वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर वर्ब है क्या? वर्ब कैसा वर्ड है? तो आइए देखते हैं। अब वर्ब इज अ वर्ड, एक वर्ड है वर्ब, जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। दैट शोज, तो क्या दिखाता है? एन एक्शन। एन एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक्शन कर रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं टीच कर रहा हूं, एक्शन। हैपनिंग, कुछ होना, घटित होना, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, केवल माइंड की एक स्टेट होना, एक अवस्था होना। ये तीन चीजें, ये तीन काम एक वर्ब करती है। या तो एक्शन को दिखाती है, या हैपनिंग को दिखाती है, या स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती है। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्ले, रेन, बी, वर्क, टेल, बहुत सारे, जिनसे हमें काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। क्या करता है? एक्शन करता है, काम करता है। तो हमें वर्ब क्या बता रही है? एक्शन बता रही है कि भाई राम जो है वो क्रिकेट खेलता है। इट इज रेनिंग टुडे, बारिश हो रही है। कोई कुछ काम तो नहीं कर रहा ना, केवल एक हैपनिंग है, कोई घटना घटित हो रही है। तो क्या है? रेनिंग। ये वर्ब हमें क्या बताती है? हैपनिंग, कि कुछ घटित हो रहा है, कुछ काम चल रहा है, लेकिन कर उसे कोई नहीं रहा है। ही इज अ टीचर, इज बी की फॉर्म है, बी वॉज बीन, और प्रेजेंट में हम बी को इज एम आर कह सकते हैं। तो ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ बीइंग है, बस एक सिचुएशन है, एक स्टेट है कि हाँ भाई वो है टीचर है। ना तो कोई हैपनिंग हो रही है, ना कोई काम हो रहा है, बस ही इज अ टीचर। ही सीम्स हैप्पी, वह खुश प्रतीत होता है। कोई काम थोड़ी कर रहा है कोई, बस पता चलता है कि ही सीम्स हैप्पी। तो इस प्रकार से व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, हैपनिंग और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब्स बहुत टाइप्स की होती हैं। इस वीडियो में केवल हम वर्ब्स के टाइप्स जानेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। अब हम करते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी को ये कन्फर्म पूरी तरह से पता है कि वर्ब के टाइप्स कितने हैं। कोई उसके 7 टाइप बताता है, कोई 6 बताता है,
कोई कहता है डायनेमिक वर्ब भी होती है, कोई पॉजिटिव वर्ब भी होती है, लेकिन वो कहाँ से जनरेट हुई वो आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ब के हम 2 पार्ट्स मानते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया, जो मदद करे, जो हेल्प करे, जो सहायक क्रिया कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब कहलाती है। अब जो मेन वर्ब है और जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, इनके भी आगे पार्ट्स हैं। तो पहले हम करते हैं मेन वर्ब के पार्ट्स। जो मेन वर्ब है उसका एक मीनिंग होता है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, जैसे प्ले खेलना, वीप रोना। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जब ये एज अ हेल्पर आए तब तो ये मेन वर्ब की हेल्प का काम करती है, लेकिन जब ये खुद आए, स्वतंत्र रूप से आए, जैसे ही इज अ टीचर, तब ये मेन वर्ब भी कहलाती है, तब इसका अपना अस्तित्व होता है। तो अब करते हैं कि मेन वर्ब कितने टाइप्स की है। मेन वर्ब यहां पर 2 प्रकार की होती है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में से नॉन फाइनाइट को छोड़ दीजिए। अब पहले देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। पहले तो यह जानना जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेती है। भाई सिंगुलर है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आएगी, प्लूरल है उसके हिसाब से आएगी। जैसे यहां पर देखिए, ही प्लेज डेली, वह डेली खेलता है, यहां पर आ गया प्लेज। अब ही के हिसाब से है, अगर मैं यहां पर ही की जगह दे कर देता हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा प्लूरल, तो यहां जाएगा प्ले। तो फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप में चेंज कर लेती है, उसके अनुसार बदल जाती है। अब फाइनाइट वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं? फाइनाइट वर्ब भी 2 प्रकार की होती हैं, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। हिंदी में आपने पढ़ा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, सकर्मक, सकर्म, सकर्मक मतलब सकर्म, जो कर्म के साथ आए, जो ऑब्जेक्ट के साथ आए। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव वह वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, और इंट्रांजिटिव आकर्मक, आ माने नहीं और कर्म यानी कि जिसमें कर्म की कोई जरूरत नहीं होती, जो वर्ब कर्म की डिमांड नहीं करती। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही प्लेज क्रिकेट। अगर आप ही प्लेज, अगर आप ये कहो व्हाट प्लेज, जिस वर्ब के पहले व्हाट लगाने से आपको ये पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। व्हाट प्लेज क्या खेलता है? लूडो, क्रिकेट, कैरम, क्या खेलता है? अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, तो ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं है, ही वीप्स, वह रोता है। व्हाट वीप्स, क्या रोता है? कोई इसका जवाब ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट की डिमांड ही नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब कितने टाइप्स की होते हैं? 2 टाइप्स की, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, तो इसके तो आगे कोई टाइप्स नहीं है। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके आगे 3 टाइप्स हैं, और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? मोनो ट्रांजिटिव, मोनो सिंगल, जैसे कहते हैं मोनो एक्टिंग। मोनो एक्टिंग मतलब एक आदमी एक्टिंग करेगा। तो मोनो ट्रांजिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, जो वर्ब एक ही ऑब्जेक्ट की डिमांड करे, उसको मोनो ट्रांजिटिव। डाया ट्रांजिटिव मतलब डबल, जो वर्ब 2 ऑब्जेक्ट्स की डिमांड करे, वो डाया ट्रांजिटिव। देख लीजिए एग्जांपल से, ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें ऑब्जेक्ट कितना है? एक ही ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। और जब मैं ये कहता हूं ही
ऑफर्ड मी टी, उसने मुझे टी ऑफर की। तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 2, एक मी हो गया और एक टी हो गया। कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें इनडायरेक्ट है, ये आप जो है मेरी दूसरी वीडियोज में देख सकते हैं, जिसमें हमने क्या बताया हुआ है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हम उनमें देख सकते हैं। तो एक होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। चलिए, हमने फाइनाइट वर्ब के दोनों पार्ट्स कर लिए, ट्रांजिटिव भी इंट्रांजिटिव भी। डिटेल करेंगे हम आगे की वीडियोज में, एक वीडियो में एक एक वर्ब हम करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में है ये चीज़ें, और बहुत डिटेल में जानने के लिए डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं। हमने देखा था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती थी। मेन वर्ब 2 टाइप्स की, फाइनाइट वर्ब जो हमने पूरा जान लिया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब के भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। फाइनाइट में हमने क्या देखा? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, सब्जेक्ट का जिस पे कोई प्रभाव ही ना पड़े। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू प्ले। अब यहां पे ही है, ही का इस प्ले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यहां पे दे कर लीजिए, दे वॉन्ट टू प्ले, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पे कुछ भी कर लीजिए, चिल्ड्रन कर लीजिए। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नो चेंज। नॉन फाइनाइट नो चेंज, इस वर्ब में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। लेट हिम प्ले, प्ले में कोई चेंज नहीं है, चाहे यहां पे आप लेट देम प्ले कर लो, लेट अस प्ले कर लो, लेट हर प्ले कर लो, जो मर्जी कर लीजिए, इस प्ले में कोई चेंज नहीं होगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जिसमें कोई चेंज नहीं होता, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को हम फुल इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं, प्लेन इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं, और ये एक नाउन का काम ही करता है। इसके भी 2 टाइप्स हैं इन्फिनिटिव के, यानी कि नॉन फाइनाइट्स के 3 टाइप्स और इन्फिनिटिव के 2 टाइप्स, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव जो बिना टू के आए, वर्ब तो फर्स्ट ही आएगी। इन्फिनिटिव में जहां पे भी आपको लगता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब वो इन्फिनिटिव है। जैसे हमने कहा था, ही वॉन्ट्स टू प्ले। अब यहां गया टू इन्फिनिटिव, कौन से? टू इन्फिनिटिव। लेट मी सिंग, यहां पे सिंग बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि बिना टू के है, लेकिन चेंज इसमें कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद है जिरंड। जिरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक के साथ आईएनजी आ गया। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विम के साथ आईएनजी आ गया। इसके बाद है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप एग्जांपल, जैसे आई सा आ रनिंग कैट, रनिंग कैट, आई सा आ रनिंग कैट, रन के साथ आई एन जा गया, तो रनिंग कैट देखी, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जिसमें पास्ट फॉर्म आई वर्ब की, जैसे गो वेंट गोन होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है? पास्ट फॉर्म वेंट है। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड है। तो जिसमें पास्ट फॉर्म आए किसी भी वर्ब की, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आई ईट फ्राइड चिकन, आई ईट फ्राइड चिकन, तो फ्राइड क्या है? वहां पे फ्राई की पास्ट फॉर्म है। तो ये नाउन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि मेन वर्ब के आगे क्या क्या
पार्ट्स हैं, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव के आगे 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रांजिटिव का कोई पार्ट नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है। इन्फिनेटिव, जिसको हम प्लेन इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। 2 टाइप्स की होती है, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। और इसी प्रकार से जिरंड, जिसमें आईएनजी लगता है। पार्टिसिपल 2 प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। अब हम करेंगे हेल्पिंग और ऑक्सिलरीज वर्ब के टाइप्स। आइए देखते हैं कि हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। तो उसके हैं 3 टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। ये क्या हमारी वर्ब्स हैं। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो केवल 3 हैं, बी, डू और हैव। बी की अगर प्रेजेंट में हम वर्ब्स देखें तो इज, एम, आर बनती हैं। पास्ट में वॉच, वर बनती है। डू की देखें तो डिड और डज। अगर सिंगुलर के साथ यूज करते हैं तो डज, प्लुरल के साथ डू और पास्ट में डिड। हैव की अगर हम देखें तो हैज और हैड। ये सारी इनमें यूज होती हैं, इज, एम, आर, वॉच और वर। डू की डू, डज और डिड। और हैज के साथ आप क्या, हैज और हैव और हैड। ये हो गई हैव की। हैव की तीनों हैं, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर और वॉच, वर। इन वर्ब्स को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और फुल वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज को भी आगे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फुल वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। एम क्या है वहां पर, एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और जब मैं कहता हूं आई एम अ टीचर तो एम फुल वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि एम किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से डू, डज, डिड का भी आप यूज कर सकते हो फुल वर्ब के रूप में। जैसे ही डज स्मार्ट वर्क, ही डज स्मार्ट वर्क। तो यहां पर ये डज किस में प्रयोग हुआ है, फुल वर्ब के रूप में। और आप इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। तो डज वहां पर प्ले का हेल्प कर रहा है। इसी प्रकार से हैज, हैव, इनका हम यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और फुल वर्ब के रूप में भी। मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आती हैं। जैसे आई कैन राइट, ही विल प्ले। तो वहां पर प्ले की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, विल। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सब का डिटेल हम करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज की अलग से एक सेपरेट वीडियो में। इसके बाद है मार्जिनल ऑक्सिलरीज। मार्जिनल ऑक्सिलरीज, इनको हम सेमी ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। सेमी क्यों बोलते हैं, सेमी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये कभी कभार एज अ वर्ब भी आ जाती हैं और कभी कभार एज अ मॉडल भी आ जाती हैं। जैसे ही नीड्स अ पेन, एज अ वर्ब यूज हुआ है, ही नीड्स अ पेन। और जब हम इसका एक मॉडल के तौर पर यूज करते हैं तो इसका प्रयोग हम मॉडल में भी कर, जैसे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। प्ले के पहले आ गई यूज्ड टू, तो एज अ मॉडल ऑक्सिलरी प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और इसका मेन वर्ब के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि वर्ब्स, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग या ऑक्सिलरीज वर्ब के अंतर्गत बहुत सारी वर्ब्स आती हैं जिनकी डिटेल हम आने वाली अगली वीडियोज में करेंगे।
तो आप ये तारतम्यता, मतलब ये जो रेगुलरिटीज में आप वीडियो देखेंगे, इनको देखना मत छोड़िए। अगर आप इनको देखना छोड़ देंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर के बहुत ऐसे अनछुए पहलू हैं जो पता नहीं चल पाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डायनामिक वर्ब, स्टैटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, इरेगेटिव वर्ब, पता नहीं कितनी टाइप्स के वर्ब्स हमारी इंग्लिश ग्रामर में भरी पड़ी हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।